कई कहते हैं जब राधा रानी से प्रेम किया तो विवाह भी करना चाहिए, विवाह किया रुक्मिणी से, ये कौन सा आदर्श प्रस्तुत किया? इसका उत्तर यह है, शादी वहां की जाती है जहां काम वासना हो। राधा रानी प्रेम की देवी हैं, यहां कामदेव का प्रवेश नहीं है, इसलिए राधा कृष्ण कभी भी पति पत्नी हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहां कामदेव नहीं आ सकता। राधा रानी के पास काम का प्रवेश नहीं, वहां किसी पुरुष का प्रवेश नहीं। हां, अवतार काल की लीला में या गोलोक धाम की लीला में पुरुष होते हैं, काम तो खैर वहां है ही नहीं, लेकिन पुरुष वहां होते हैं। लेकिन जो वृंदावन की लीला है, यहां पुरुष का प्रवेश नहीं। राधा रानी के पिताजी वृषभानु भी नहीं जा सकते निकुंज में, नंद बाबा, यशोदा नहीं जा सकती, ग्वाल बाल नहीं जा सकते निकुंज में। वहां केवल राधा रानी की अंतरंग सखियों का प्रवेश है। और अंतरंग सखियों का मतलब जो अंदर से एक हो चुकी है, जो इतनी एक है राधा रानी से जितना कि मन और जीव। मन को इच्छा हुई मिठाई खाऊं, तो मन ने तो खाई नहीं, खाएगी जीभ। तो मन के अंदर ये नहीं होता, इच्छा तो मेरी थी मिठाई की और खाने लगी जीभ मेरी, क्यों मैं खाऊंगा जीभ नहीं, ऐसा मन कभी नहीं कहता। क्योंकि मन और जीभ भीतर से दोनों एक है। बाहर से कहने के लिए दो हैं, मन अलग है जीभ अलग है, लेकिन जब मन में आए मैं मिठाई खाऊं तो मन को नहीं खिलाना, खिलाना जिह्वा को, और स्वाद मन को, भरेगा पेट और तृप्त हो जाएगा मन। जैसे मन और जीव दो होकर भी एक अनुभूति है, जिह्वा की अनुभूति, मन की अपनी अनुभूति। जिह्वा का स्वाद वो मन के पास स्वाद पहुंच गया, तो जिह्वा की अनुभूति मन की अनुभूति हो जाती है। इसी प्रकार से राधा रानी की अनुभूति सखियों की अनुभूति एक हो जाती है। या ये यूं कह लो, राधा रानी और सखियां इनके तन दो हैं, लेकिन मन दोनों के पास एक है। तन ते न्यारी और मन ते एका, हिया युगल सुख एक ही टेका। इनकी एक ही टेका सब सखियों, क्या ये युगल का प्रिया प्रीतम का सुख चाहते हैं। निज सुख वांछा रहित हृदय में पियते अधिक प्रियासों प्यार, ये है सखी भाव। तो जब तक हम अपने आराध्य को, अपने उपास्य देव को समझ नहीं लेंगे, जान नहीं लेंगे, तब तक इनकी हम सेवा नहीं कर पाएंगे, सखी भाव नहीं आएगा। और जो ही हमने जान लिया इनको, निकुंज के भगवान कैसे, गीता पढ़ने से श्यामा श्यामा समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि गीता के जो भगवान हैं वो सर्वशक्ति संपन्न है, वो महाविराट रूप धारण करते हैं, सब उन्हीं की रूप है, वो सब में है, सब उनमें है। तो बड़ी बड़ी व्याख्या है गीता के भगवान की, लेकिन वो कोई भी व्याख्या निकुंज में लागू नहीं होती। गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं दुष्टों को मारूंगा, मारता हूं अवतार लेकर, धर्म की स्थापना करता हूं, लेकिन ये सारी बातें निकुंज में नहीं। निकुंज में ठाकुर जी इतने शक्तिशाली नहीं हैं जो कि किसी को मार दें, और इतने कठोर भी नहीं हैं, ना वो धर्म की स्थापना करते हैं निकुंज के, क्योंकि निकुंज के अंदर अधर्म नहीं है जो धर्म की स्थापना करें। और निकुंज में किसी राक्षस का प्रवेश नहीं है जो ठाकुर जी को इतने बल की आवश्यकता पड़े। ठाकुर जी में एक ही कला है बस वहां। वैसे तो अनंत अनंत कला संपन्न है भगवान, लेकिन निकुंज के ठाकुर में केवल एक कला है। वो कौन सी कला है? प्रेम कला, प्रेम करने की कला, बस। इसके सिवा कोई कला भगवान में नहीं, केवल रिझाने की कला है, रिझने की कला है प्रेम में। प्रेम को छोड़कर और कोई कला निकुंज बिहारी श्यामा श्याम में नहीं है, बल्कि उनको सखियां सिखाती हैं कला, फिर भूल जाते हैं। कल कंपटीशन हुआ प्रिया प्रीतम में, ठाकुर जी हार गए, श्री जी जीत गई। नृत्य का कंपटीशन हुआ,
इंदुलेखा सखी से कहा मुझको सिखा दो, कल फिर कंपटीशन है। इंदुलेखा सखी ने सिखाया। कितनी बार तो डांट पड़ी कि आपका ध्यान किधर है, अभी तो मैंने कहा था ऐसे मुद्रा बनाना, कहां ध्यान है। ठाकुर जी बोले किशोरी जी की याद आ गई, मन उधर चला गया। यदि आप मुझको नृत्य सिखाना चाहती हैं, पहले तो किशोरी जी को बगल में करो, मेरी आंखों से दूर, क्योंकि जब तक ये सामने रहेगी मेरा पूरा ध्यान उधर रहता है। और का ठीक है। अब सखियों ने किशोरी जी को थोड़ा कुंज के दूसरे किनारे ले गई, चलो अब सीखो। अब ठाकुर जी व्याकुल हो गए, इंदुलेखा सखी के पांव में गिर गए, मुझको श्यामा जी से मिला दो। उनको देखे बिना युगों बीत गए, व्याकुल हो गए। ऐसा स्वभाव है निकुंज के ठाकुर जी का। सामने है तो मन वहीं रहेगा, उनके रूप सुधा पान करते रहेंगे, नृत्य करने की तरफ ध्यान ही नहीं है। और नृत्य कैसे सीखेंगे, तो राधा रानी को थोड़ा अलग कर दो, तब मैं ध्यान पूर्वक नृत्य करूंगा। और जो ही अलग किया व्याकुल हो गए देखे बिना। अब ऐसा स्वभाव है, पल बिछुरे ना सुहात, महावाणी जी में लिखा है। एक पल, पल का मतलब पलक झपकने में जितने समय लगे, इतने समय भी वो बिना देखे नहीं रह सकते। ऐसा स्वभाव है निकुंज में, इसलिए यहां भगवत्ता का प्रवेश नहीं है, नहीं तो रस की लीला हो नहीं पाएगी। मैंने ऐसी कई कविता है जो मंच पे नहीं बोल पाऊंगा, निकुंज रस की कविताएं। तो किस प्रकार ठाकुर जी बिना देखे, कहा ना कि पल बिछुरे न सुवात। इसलिए निम्बार्क भगवान कहते हैं, यदि कोई निकुंज की उपासना करना चाहता है तो सर्वप्रथम अपने उपास्य देव श्यामा श्याम निकुंज बिहारी, पहले उनको जान लो कि वो हैं कैसे। तो कैसे उनको रिझाया जाएगा, तो उसको जाने बिना समझे बिना हम सेवा कर ही नहीं पाए।